और दोस्तों कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग कैसी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट का क्लास हम लोग कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमारा बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो जो इसके पहले का वीडियो अपलोड है आप लोग पहले उसे देख लीजिएगा। आज हमारा होने वाला है मैथ में वेन हीले का ज्यामिति। ठीक है, आज हमारा होने वाला है वेन हीले का ज्यामिति विचार। ये वेन हीले द्वारा दिया गया है और यहाँ से हर बार सीटेट में एक क्वेश्चन फिक्स है, एक दो क्वेश्चन हमेशा आता है। मैथ में कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, जैसे वेन हीले का और पैटर्न का, इसके बाद प्रिज्म है, पिरामिड है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल में यहाँ से क्वेश्चन ना बने। तो आज ये हमारा वेन हीले का ज्यामिति विचार है। इसमें देखिए क्या है कि पहला चतुष्कीकरण होता है, दूसरा विश्लेषण होता है और तीसरा औपचारिक और चौथा औपचारिक, तीसरा अनौपचारिक, चौथा औपचारिक। इसमें होता क्या है कि जो चतुष्कीकरण है इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे ये पूछेगा कि देखिए लेबल 0 है लेकिन नंबर पे पहले है। जब लेबल की बात करें तो 0 लेबल से पूछ सकता है, कभी कभी आपके ऑप्शन में लेबल के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, और कभी कभी आपको नाम से आ जाएगा। तो आपको दोनों चीज़ें याद करके रखनी है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं आपको चतुष्कीकरण, विश्लेषण या अनौपचारिक या औपचारिक लिखा हुआ आएगा और कहीं कहीं पे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 करके आएगा। तो याद रखिएगा कि चतुष्कीकरण लेवल 0 है और विश्लेषण लेवल 1 और अनौपचारिक लेवल 2 और औपचारिक हमारा लेवल 3। ये बात समझ में आ गई। यहाँ दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो लेवल पे बनेंगे और एक क्या बनेगा नंबर पे। अगर नंबर पे देखा जाए तो ऐसे देखा जाए तो पहले नंबर पे आ रहा है। कैसे आ रहा है? ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरे पे आ रहा है, ये चौथे पे। आप ये मत सोचिए कि अनौपचारिक मतलब लेबल अलग चीज़ है। लेबल से क्वेश्चन बनेगा और इसके नाम से भी क्वेश्चन बनेगा और कभी कभी नाम और लेबल दोनों मिक्स करके आएगा ऑप्शन में। तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि किस लेबल में होगा या किस स्टेज पे होगा। ठीक है, तो आगे ये पहला हमारा क्या है चतुष्कीकरण। चतुष्कीकरण में क्या होता है? अच्छा पहले ये जानिए ज्यामिति विचार। ज्यामिति का मतलब होता है आपका त्रिभुज, आयत, जिसमें भुजाओं के आधार पे उसका नाम बताना होता है या उसके गुण के आधार पे बताना होता है या इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है उसके आधार पे इस पर बात की। ज्यामिति में हमारा क्या होता है? वर्ग होता है, आयत होता है, त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज के बहुत सारे न्यून कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज और वर्ग, घन, घनाभ, ये जितने स्ट्रक्चर हैं, जितने स्ट्रक्चर बेस हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। और इसी स्ट्रक्चर को, जो ये फिगर है त्रिभुज का हो चाहे वर्ग का हो चाहे आयत का हो, इन्हीं फिगर को कभी कभी बालक किसी स्टेज में देख के पहचानेगा, किसी स्टेज में इसके गुण के आधार पर पहचानेगा, किसी स्टेज में इसका समानता असमानता में बताएगा फर्क, किसी में अपने से फार्मूला बना लेगा, किसी में याद करेगा। तो इन्हीं सबको हमको इसमें पर ध्यान देना है। तो आइए पहला है कि जो लेवल 0 है, लेवल 0 जो है या लेवल 0 या चतुष्कीकरण या लेवल 0, इसमें क्या होता है कि बालक जो जितनी भी ज्यामितीय आकृति है, ज्यामितीय आकृति जितनी भी है उनको जो है दिखावट के आधार पर पहचान लेता है। दिखावट के आधार पर क्या कर लेता है? पहचान लेता है। तो कह रहा है कि इस आधार पे बालक ज्यामितीय आकृतियों को दिखावट या भुजाओं के आधार पे वर्णित और वर्गीकृत, मतलब अगर बालक को बहुत सारे ज्यामितीय आकार उसको दे दिया जाए टेबल पे या कहीं उसको एक ग्रुप में या उसमें से बोल दिया जाए कि आप में से जैसे लेवल होंगे, कुछ लोग 1 के 2 3 4 5 अलग अलग क्लास के होंगे। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनकी क्या है क्षमता बढ़ती जाती है। तो जो बालक जिस एज में रहेगा उसकी जितनी क्षमता होगी वो उसी के आधार पर क्या करेगा बताएगा। तो पहले स्टेज में क्या होता है कि पहले स्टेज में बालक जो है कि उसको देख के बता लेगा या उसके भुजाओं के आधार पर क्या कर लेता है उसको अलग कर लेता है। तो अब एक ही जगह बहुत सारा दे दिए, तो जिसमें 4 भुजा उसको अलग करेगा, जिसमें 3 भुजा उसको अलग करेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि त्रिभुज तो एक होता नहीं है। जैसे आप जान रहे हैं कि त्रिभुज तो एक होता नहीं है, तो हमने मान लिया यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, यहीं पे हम कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक त्रिभुज है, इसे हम क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज, और एक ये भी त्रिभुज है, ये क्या है सर्वागसम, इसको हम ये समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है,
तो और एक मान लीजिए ये आयत हो गया और ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। एक बार फिर लास्ट में इसको हम बात कर लेंगे इसके बारे में। देखिए ये भी चतुर्भुज है, इसमें जिसमें 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज है, जिसमें 3 भुजाएं हैं वह त्रिभुज है। इस आधार पे बालक क्या करता है, उसको वर्गीकरण मतलब अलग अलग वो बांट लेता है या छांट लेता है। ठीक है, किस आधार पे, उसके भुजाओं के आधार पे या उसकी दिखावट के आधार पे उसको अलग अलग वर्गीकरण कर लेता है, अलग अलग भागों में उसे क्या करता है, रख लेता है। अब अगला देखिए, और इसमें जैसे कि समकोण 90 अंश का होता है और ये 60 अंश का होता है, इसी तरह न्यून कोण होता है, इस तरह ऋजु कोण, मतलब बहुत सारे कोण होते हैं उस कोण। और ऐसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, खष्टभुज हो गया, अष्टभुज हो गया। तो ये अब भुजाओं के आधार पर उसे पहचान रहा है और उसके दिखावट के आधार पर पहचान ले रहा है, तो लेवल 0 अर्थात चतुष्कीकरण स्टेज पे है बालक। अगला है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता ही है कि तुलना करना। विश्लेषण मतलब क्या होता है, तुलना करना, आप जानते ही हैं, एक दूसरे में फर्क दिखाना। ये लेवल 1 में आता है। इसमें क्या है कि इस स्तर पर बालक ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता है। अभी तो पहले फिगर के हिसाब से जान रहा था कि त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, ऐसे वो अलग अलग बांट लिया था। लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो उसके गुणों के आधार पे कि न्यून कोण के गुण क्या होते हैं, समकोण के गुण क्या होते हैं, और आयत के गुण क्या होते हैं, और वर्ग के गुण क्या होते हैं, उसके आधार पर क्या करेगा बालक, अलग कर लेगा। अब जैसे इसमें क्या कहेगा, इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, एक होता है समबाहु, एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें क्या होता है उसकी तीनों भुजाएं सेम होती हैं, एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसमें तीनों भुजाएं असमान होती हैं। तो इस आधार पे क्या करता है वो बता लेता है। पहले स्टेज पे क्या किया, दिखावट के आधार पर बताया और उसके भुजाओं के आधार पे। लेकिन जब अगले स्टेज में गया, लेवल 1 में गया विश्लेषण में, तो विश्लेषण में क्या कर रहा है कि उसके गुण के आधार पे, अब उसका गुण समझ में आ गया। अब इसके बाद है अनौपचारिक। अनौपचारिक में हम हिंदी में आपको बताए थे कि अनौपचारिक ऐसा होता है जो कभी भी कहीं भी जो सीख, अनौपचारिक मतलब अर्जन, ठीक है, और औपचारिक मतलब अधिगम। इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, हमने पहले बताया, इससे प्रयासपूर्ण होता है, उद्देश्यपूर्ण। और ये अनौपचारिक कहीं भी कभी भी किसी जो सीख लेते हो, हमारा क्या होता है अनौपचारिक। जान रहे, ये हिंदी में था, किसमें था, हिंदी में। अब यहाँ पे क्या है कि भाषाई आधार पर विभिन्न आकृतियों को परिभाषित कर लेता है। मतलब जो चीज़ें देख रहा है उसे अपने भाषा में क्या करता है वो बता लेता है कि ये त्रिभुज है। त्रिभुज जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती। इस आधार पे क्या करता है कि वो लिख लेता है उसको अपनी भाषा में कि 3 भुजा, अगर 3 भुजा समान है तो उसको अलग रखेगा, 4 भुजा समान तो उसको अलग, मतलब 4 भुजा समान है तो उसको वर्ग कहेगा, 3 भुजा, मतलब वो भुजाओं के आधार पे, दिखावट के आधार पे तो पहले पकड़ लिया और दूसरे में क्या किया, उसके गुण जान लिया। तो इसके गुण ये हैं कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और वर्ग में 4 भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। ये क्या कर लिया, उसके गुण के आधार पर उसको अलग कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है कि इसमें क्या है कि वो तो लिख लिया, अब उसको तो जान गया, पहचान गया, उसको क्या कर रहा है वो लिख ले रहा है अपनी भाषा में, और उसमें समानता और असमानता बता लेता है। अब समानता असमानता बता लेता है कि भैया 4 भुजा तो इसमें, 4 भुजा इसमें। पहले स्टेज में 4 भुजा है तो क्या है, लेवल 0। लेकिन इसमें 4 भुजाएं समान हैं, इसमें 4 भुजाएं असमान हैं। इसमें आमने सामने के बराबर, इसमें 4 बराबर है, तो क्या आ गया, इसमें आ गया। बात को ध्यान समझिएगा, भुजा के आधार पर, दिखावट के आधार पर इतना उलझाऊ क्वेश्चन नहीं आएगा आप में, साफ साफ लिख के आएगा। दिखावट के आधार पर या भुजाओं के आधार पर पहचान लेता है, या उसके गुण के आधार पर कि नहीं समकोण कहाँ बनता है, न्यून कोण कहाँ बनता है, उस हिसाब से तो आप पहचान ले जाएंगे। अब इसमें क्या है, समानता और असमानता तो बता लेता है, साथ में सूत्र भी याद कर लेना। अब वो सूत्र भी याद कर लेगा कि समकोण का सूत्र क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। इस आधार पर क्या करके बता लेगा। तो किसमें, लेवल 2, लेवल 2 में है। और इसको क्या कहते हैं, अनौपचारिक। और औपचारिक में क्या होता है कि औपचारिक में तर्कपूर्ण तरीके से बालक विभिन्न आकृतियों के परिभाषाओं का निर्माण स्वयं कर लेता है। अब परिभाषा का निर्माण कर ले रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या था, परिभाषित कर लेता है भाषाई आधार पे, अपनी भाषा में उसे परिभाषित कर लेता है, मतलब बता लेता है। लेकिन यहाँ पे कर रहा है कि एकदम तर्कपूर्ण तरीके से, एकदम सॉलिड,
एकदम फिक्स क्या है, विभिन्न आकृतियों के परिभाषाओं का स्वयं निर्माण कर लेता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। उसके बाद क्या है कि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, बृहद कोण। तो इस कोण को कौन 90 अंश से छोटा न्यून कोण, 90 अंश सम कोण, 90 से अधिक कोण, उसके पूरा शीत बन जाए तो 180 कोण। ये पूरा क्या करेगा, उसको एकदम उसके तर्कपूर्ण विचार के हिसाब से उसका क्या है परिभाषा कर लेगा, लिख देगा। अब क्या करेगा, प्रमेय और उप प्रमेय में संबंध बता लेना। आप कौन सा प्रमेय है और उस प्रमेय में कौन कौन से उप प्रमेय उससे निकले हैं, ये उसमें बता लेगा संबंध, और सिद्ध भी कर लेगा। तो आपको क्या याद करना है, बस 2-3 चीज़ें। और देखिए, ये कक्षा 10वीं स्तर पे क्या होता है, कक्षा 10 का जो बालक है उसके अंदर ये विकसित होता है। आप देखेंगे ये कब होता है, दिखावट के आधार पे और भुजाओं के आधार पे। कब, जब 2-3 का बालक होता है, 2 में जब पढ़ता है या 1 में, तो दिखावट के आधार पे वो पहचान लेता है। जैसे हमने बताया था कि इसमें कि कौवे को काला कहता है तो कोयल को भी ये काला कहता है। तो क्या कर रहा है, उस एज में वो दिखावट के आधार पे पहचान रहा है, रंगों के हिसाब से पहचान रहा है। लेकिन जैसे उसके ऊपर गया तो उसके गुण के आधार से पहचान लगेगा कि कौवा काव काव करता है जबकि कोयल की आवाज़ अलग होती है। तो वो क्या, उसके गुण के आधार पर पहचान लिया। अब उन दोनों में क्या है, समानता बता लिया कि कोयल की आवाज़ अलग होती है, कौवे की आवाज़ अलग होती है। भले दोनों काले होते तो क्या, लेकिन दोनों की आवाज़ में डिफरेंस होता है। अब जैसे इसमें है कि भले त्रिभुज दोनों सेम है, लेकिन दोनों त्रिभुज में क्या है, असमानता पाई जाएगी, क्योंकि इसमें तीनों साइड सेम है, इसमें तीनों साइड सेम नहीं है। अब उसे अब कैसे, अब ये क्या है, परंतु अब इसमें क्या है, परंतु सिद्ध नहीं कर पाना। अब इसमें सूत्र याद कर लिया, क्या क्या याद करना आपको, ये ध्यान दीजिए। पहले में आपको यहाँ पे ट्रिक कर लीजिएगा, दिखावट और भुजाओं के आधार पे पहचान लेना, फिर उनको गुणों के आधार पे क्या कर लेना, पहचान लेना। अब इसके बाद सूत्र याद कर लेना, परंतु सिद्ध न कर पाना। सूत्र याद कर लेना परंतु सिद्ध न कर पाना। और ये कब है, ये उच्च प्राथमिक स्तर पे है। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब समझ रहे हैं, 6 to 8, 6 से 8 तक ये चलेगा, ये कह सकते हैं। और ये क्या है, ये 10वीं स्तर से ऊपर तक का है, पता है। तो ये क्या होगा, हमारा प्राइमरी में 2 लेवल होता है। एक होता है कि 2 तक होता है, जिसमें हम एनसीएफ ने में क्या किया है कि आंगनबाड़ी को और 1-2 को एक में जो ऐड किया है 5 साल का। तो ये हो सकता है, इसमें हम कह सकते हैं आंगनबाड़ी प्लस कक्षा 1 और कक्षा 2 इसमें है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि कक्षा 3, 4, 5 अपने हिसाब से देखिए, अपने हिसाब से देखिए कि दिखावट या भुजाओं के आधार पर बालक जब 1-2 में पढ़ता है तो पहचान लेता है। और इसमें क्या करता है कि उसके गुण के आधार पर पहचानने लगता है कि समकोण न्यूनकोण। फिर इसके बाद जब इसमें आता है उच्च प्राथमिक में तो ये होता है, और जब 10वीं स्तर तक आएगा तो ये हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। और देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें हमने क्या बताया, चतुष्कीकरण। चतुष्कीकरण को हम और क्या क्या कह सकते हैं, और इसको बढ़िया समझ लिए, क्योंकि भैया यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। चतुष्कीकरण को हम ये भी कह सकते हैं, लिखे तो ऐसे एग्जाम में आपको यही आएगा, कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है आपको लिखा हुआ क्या, मानसिक चित्रण। मानसिक चित्रण ये भी लिखा आ सकता है आपके ऑप्शन में। और ये विश्लेषण को क्या, तुलनात्मक भी कह सकते हैं, इसको हम तुलनात्मक या तुलना करना ये भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ ये समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं, याद कर लीजिए बढ़िया से इसको। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है। हमने क्या बताया कि वेन हिले के ज्यामिति सिद्धांत में या वेन हिले का ज्यामिति विचार में क्या है, 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेज क्या क्या होती हैं, एक पहला होता है हमारा 4 स्टेज होता है, जिसमें पहला हमारा क्या होता है, चतुष्कीकरण। ठीक है, इसे मानसिक चित्रण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मानसिक चित्रण भी कह सकते हैं। और इसी को हम लेवल 0 भी कहेंगे। और इसमें क्या करता है बालक, दिखावट या भुजाओं के आधार पर पहचानता है। दूसरा क्या है, दूसरे को हम क्या कहेंगे, दूसरा हमारा विश्लेषण है। दूसरा हमारा क्या है, विश्लेषण। इसको हम क्या कहेंगे, लेवल 1 कहेंगे। इसमें क्या करता है कि गुण के आधार पे, गुण के आधार पे बता लेता है। और तीसरा हमारा क्या है, अनौपचारिक।
अनौपचारिक। अनौपचारिक को हम क्या देंगे, लेवल 0। इसमें क्या होता है कि ये सूत्र याद कर लेता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता है। सूत्र को याद कर लेता है लेकिन वो सिद्ध नहीं कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूत्र को याद कर लेना पर सिद्ध न कर पाना, सिद्ध न कर पाना, ऐसे याद करेंगे जल्दी याद हो जाएगा। चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा है औपचारिक। औपचारिक, औपचारिक को हम क्या देंगे, लेवल, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 होगा, ये 3। इसमें क्या करेगा, सूत्र को सिद्ध कर लेगा, सूत्र को सिद्ध कर लेना और अपने से परिभाषा का निर्माण भी कर लेना। इसमें तो भाषा के आधार पर बता लेगा, इसमें परिभाषा का निर्माण कर लेगा। तो हम ये याद कर सकते हैं कि 0 1 2 3, 0 1 2 3 और 0 1 2 3 को हम ये कह सकते हैं कि पहले भैया देखना, ठीक है, देख के उसका क्या बताना, गुण बताना। गुण पता कर लिया, फिर वो किस पे काम करेगा, गुण जो पता दिए उसको हम क्या कर लिए, याद कर लेते हैं, सूत्र, ठीक है। गुण बता के क्या करना, याद कर लेना। याद कर जब हो जाएगा तो अपने से निर्माण कर लेना, अपने से निर्माण कर लेना। आप देखो जैसे घर में खाना बन रहा है, खाना बन रहा है तो आप खाना बनाना कैसे सीखे होंगे। अगर आप घर में देखेंगे, अगर मम्मी खाना बना रही है, चाहे कोई बड़ी बहन, चाहे कोई भी खाना बना रहा है घर में, तो आप पहले क्या करेंगे, देखेंगे उसे, क्या करेंगे, देखेंगे। देखते देखते आप क्या करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ इसमें डाली जा रही है, क्या क्या चीज़ मिलाई जा रही है, कैसे कैसे क्या बनाया जा रहा है। देखते देखते आप उस पहले तो जान गए खाना है, खाना को जान गए, उसके गुण के आधार पर कि इसमें क्या क्या डाल के बनाया जाता है। तो ये चीज़ जब आपकी कन्फर्म हो जाए क्या क्या डाल के बनाया जाता है, तो आप फिर क्या करेंगे, देखते देखते डेली आपको याद आ जाएगा। जैसे याद आ जाएगा भैया फिर अपने से आप खाना बना लेंगे। तो आपको बातें समझ में आई कि पहला चतुष्कीकरण, दूसरा विश्लेषण, तीसरा अनौपचारिक, चौथा औपचारिक। याद करने के लिए आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए कि पहले क्या करना है, खाना कोई घर में बना रहा है तो हमको क्या करना है, देखना है। देखते देखते हमको पता चल जाएगा कि दाल में क्या डाला जाता है, सब्जी में क्या डाला जाता है, चावल कैसे बनता है, रोटी कैसे बनती है। देखते देखते हम क्या उसके गुण को जान जाएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें डाल के बनाई जा रही हैं। जब आप पहले देख लिए, देखने के बाद आप जान गए कैसे बनता है, तो गुण जान गए ना कि दाल अलग है, चावल अलग है। फिर जब जान गए तो उसके बाद आपको याद हो जाएगा। डेली डेली देखते देखते क्या करेंगे, उसको याद कर लें और याद करने के बाद आप खुद अपने से निर्माण कर लेंगे। तो यही कहता है कि पहले लेवल पर जो है कि बालक दिखावट या भुजाओं के आधार पर त्रिभुज या बहुभुज या किसी को पहचान लेता है, फिर उसके गुण के आधार पर उसको क्या करता है, पहचान लेता है। फिर वो सूत्र को याद कर लेता है और कुछ अपने भाषा में बताने की कोशिश करता है। फिर इसमें क्या होता है, सूत्र याद कर लेता है और लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता है। और इसमें क्या, सूत्र को याद भी कर लेता है और अपने से क्या परिभाषा दे लेता है, जिसको हमने बताया। बुक में तो लिखा नहीं है कहीं पे भी, लेकिन जहां तक देखा जाए तो ये आंगनबाड़ी और कक्षा 1 और 2 में पाया जाएगा। और ये जो दूसरा है गुण के आधार पे, इसको हम कह सकते हैं 3 4 कक्षा 5 में पाया जाएगा। और ये आप कह सकते हैं 6 से 8 तक, और इसको 10वीं तक कह सकते हैं 9 से 10 या 11 12 ऊपर तक। तो याद रखिए ये उच्च प्राथमिक स्तर पे और ये 10वीं पे, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंगनबाड़ी पे। और बीच में ये प्राइमरी में तो है लेकिन 3 4 5 में, क्योंकि प्राइमरी में हमारा 1 2 भी आ जाएगा, आंगनबाड़ी उसके पहले होता है। एनसीएफ क्या बताया, 5 3 3 का दिया था ना, तो एनसीएफ पहले बता चुके हैं आपको। तो 5 में जो आएगा 3 साल तो आंगनबाड़ी में निकल जाता है और 1 और 2 हमारा रहता है आंगनबाड़ी के बाद प्राथमिक स्तर में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको समझ में आ गया। खाना देखना है कैसे बनता है, देखने के बाद हमको पता चल गया कैसे कैसे क्या चीज़ें डालनी जाएंगी। खाना बनाना हमको याद कर लें क्या क्या चीज़ें बनाना है, कैसे कैसे। फिर घर पे कोई नहीं है तो खाना अपने से बना सकते हैं। तो लड़का पहले चित्र और भुजाओं के आधार पर पहचान लिया, उसके बाद उसके गुण के आधार पर पहचान लिया कि त्रिभुज में 3 भुजाएं तो होती हैं लेकिन उसके एंगल अलग अलग होते हैं, उसका गुण अलग होता है, उसका यूज अलग होता है, उस आधार पर पहचान लिया। और फिर उसको याद करेगा कि त्रिभुज का एरिया, चाहे वर्ग का एरिया, चाहे आयत का एरिया कैसे निकालते हैं उस आधार पे। तो फॉर्मूला याद करेगा L/B, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आयत का, याद कर लिया। लेकिन वो कैसे सूत्र बनाए वो नहीं बता पाएगा, लेकिन जैसे उसके ऊपर वाले लेवल पर जाएगा लेवल पे तो सूत्र भी बनाना वो सीख जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये आज आप बिल्कुल समझ में आएगा। वेन हिले का ये ज्यामिति है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। आपको चाहे लेवल के अनुसार क्वेश्चन पूछ सकता है या तो फिर आपको डायरेक्ट चतुष्कीकरण विश्लेषण अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक का मतलब हमने बताया पहले हिंदी में कि अनौपचारिक होता है कहीं भी कभी भी किसी से भी जो सीख लेते हैं वो हमारा क्या होता है अनौपचारिक। और औपचारिक मतलब क्या होता है आपको मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपको ये समझ में आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग कमेंट भी कर दिया करें जिससे हमें पता चले कि चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।